जब तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे अकाउंटिंग भी नहीं होगी। डैश करने के लिए डैश होना ज़रूरी है। इसका मतलब कि अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डैश ही डैश की डैश है। क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन ही अकाउंटिंग की बेस है। नो डैश नो डैश, नो ट्रांजैक्शंस नो अकाउंटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ आपको थोड़ी थोड़ी, ताकि माइंड को थोड़ा सा झटका लगे और वो चल पड़े। तो अकाउंटिंग इज द गेम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो की ऑफ अकाउंटिंग अगर आप देखा जाए तो हर ताले की एक चाबी होती है। भाई अकाउंटिंग में सवाल है तो सवाल एक ताला है, और ताले को किससे खोलना है? चाबी से खोलना है। और चाबी कौन सी होगी? ट्रांजैक्शंस की। अकाउंटिंग का ताला बिजनेस ट्रांजैक्शंस की चाबी से खुलता है। अकाउंटिंग का ताला बिजनेस ट्रांजैक्शंस की चाबी से खुलता है। अकाउंटिंग का ताला बिजनेस ट्रांजैक्शंस की चाबी से खुलता है। जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे अकाउंटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको एक मकसद के साथ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहले पढ़ाऊंगा। क्यों? जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे उस वक्त तक अकाउंटिंग नहीं आनी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी ट्रांजैक्शंस। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइए बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कुछ मिसालें देते हैं आपको। ये देखिए, बॉट मशीनरी। क्या आया? मशीनरी आई है और 2000 रुपए का कैश जा रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। सोल्ड मशीनरी, आपने मशीनरी बेची है। क्या आ रहा है? कैश। और क्या जा रहा है? मशीनरी जा रही है जी। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। अ डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स। एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। एक चीज बिजनेस में आएगी और एक चीज बिजनेस से जाएगी। दैट इज दी ट्रांजैक्शन। बॉट फर्नीचर फ्रॉम अली। अब ये देखिए, इसमें कहीं पर फॉर कैश नहीं है, तो आया क्या हमारे पास? और एक मिस्टर अली को हमने एक पर्ची पे लिख दिया कि भाई हम आपके मकरूज हैं। तो ये पर्ची सिस्टम चलता था। याद होगा आपको कि पुराने दौर के अंदर एक तार होती थी, जिस तार के अंदर जो है किसी ने उधार आप जिसको दे रहे होते थे उसके नाम की पर्ची डाल लेते थे। तो ये पर्ची सिस्टम की जगह अब डायरी सिस्टम आ गया, और डायरी सिस्टम की जगह पे अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया है। तो निज़ाम वैसे ही चल रहा है। तो एक पर्ची आपके पास जा रही है। किसको जा रही है? मिस्टर अली को जा रही है कि जी हम मानते हैं हमने आपसे फर्नीचर खरीदा है। सोल्ड साइकिल टू फराज। अब यहां की एक पर्ची आ रही है आपके पास, और क्या जा रहा है? साइकिल। ये मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूं कि जब सिलसिला आगाज हुआ था तो इसी तरह का काम होता था कि पर्ची सिस्टम चलता था हमारा। अब तो माशाल्लाह कंप्यूटर का दौर आ गया है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है आपका। बॉट अ कार, 5000 रुपए की कार खरीदी है। और ये देखिए आया क्या हमारे पास और गया क्या है? दो चीजें गई हैं। ट्रांजैक्शन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये अगली डिस्कशन में आ रहा है। तो मिस्टर एक्स को एक पर्ची दे रहे हैं आप। कितने की? चीजें हुई हैं, नगद भी हुआ है और उधार भी हुआ है। अब सोल्ड फर्नीचर ₹1500। अब आपके पास है जा क्या रहा है? 100 रुपए का। और आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। कितने का? 500 रुपए का। और पर्ची आ रही है किसकी? वाई से पर्ची आ रही है कितने की? 1000 रुपए की पर्ची भी आ रही है। तो ये नगद और उधार की दो मिसालें। ये उधार की मिसाल है, ये भी उधार की मिसाल है, और ये नगद की मिसाल है, और ये नगद की मिसाल है।